नमस्कार। तो फाइनली वो समय आ ही गया, प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस ऑफ 2024 इलेक्शंस। तो आज मैं अपना व्यूज़ बताने वाला हूँ, मुझे क्या लगता है वो बताने वाला हूँ। तो दो आदमी, प्रशांत किशोर जी और योगेंद्र यादव जी ने अपने अपने व्यूज़ रखे हैं, प्रेडिक्शन किया है। उसमें योगेंद्र यादव जी बोल रहे हैं कि बीजेपी 270 के ऊपर टच नहीं करेगा, 230 टू 240 में सिमट जाएगा। और प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि बीजेपी 330 के आसपास, या फिर उनका जो रिज़ल्ट था पिछले बार वो सेम ही रहेगा, या फिर उससे कुछ नंबर्स बढ़ भी सकते हैं। तो इसी को लेके आज चर्चा करेंगे, क्योंकि फाइनली वो समय आ चुका है। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा नोट्स वोट्स लिख के भी लाए हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें, सीट्स वगैरह कितना था पिछली बार, कितना हुआ, वो याद रखना पड़ता है। तो मैं थोड़ा दूसरा पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा, और एक्चुअल में आफ्टर ऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ है इस इलेक्शंस के बाद, वो भी पर्सपेक्टिव आप लोगों के पास रखने का कोशिश करूँगा। तो आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अपना जो आप लोगों का ओपिनियन है ज़रूर कमेंट सेक्शन पे पार्टिसिपेट करें। तो पहले जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि इस 2024 का इलेक्शंस पे बीजेपी वॉज नेवर एट ऑल ओवर कॉन्फिडेंट। शायद उनकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस उन लोगों में एक्चुअली था ही नहीं। इसीलिए 400 पार जो नारा दिया था, अभी अभी जनता को समझ में आ रहा है कि 400 पार का नारा क्यों दिया था अमित शाह जी ने। तो अपोजिशन को वो बहुत बाद में पता चला। अगर अपोजिशन को ये थोड़ा पहले पता चल गया होता तो शायद वो कुछ और भी अच्छी तरह से बेटरली परफॉर्म कर सकते थे। ये भी एक बात है। तो शायद ये वीडियो वायरल हो जाए कि नहीं हो जाए मुझे पता नहीं। तो मैं अपना पर्सपेक्टिव, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है और जो मुझे लगता है कि होने वाला है और होने का बहुत चांस भी है, शायद मैं जो आज बताने वाला हूँ इसमें अपोजिशन के भी चक्षु खोल जाए, ये भी हो सकता है। तो पहले जो मैं बताना चाहूँगा कि स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि ये, अगर 4 जून को तो पता चल ही जाएगा कि कितना मिल जाएगा या फिर कितना डिफरेंट होगा। तो सेम रह गया या फिर डिफरेंट होगा, उसका चर्चा तो 4 जून में सबको दिख ही जाएगा। तो पहले क्रोनोलॉजी समझते हैं। 1 जून को वोटिंग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 6 से 9 बजे तक जनरली एग्जिट पोल चालू रहेगा। और चलिए अब क्रोनोलॉजी थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो 6 से 9 बजे तक जो एग्जिट पोल होगा, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी चैनल भाजपा को 275 से नीचे दिखाएगा। बीजेपी, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द फिगर्स ऑफ बीजेपी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चैनल एग्जिट पोल में 275 से नीचे भाजपा को दिखाएगा। अगर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सिचुएशन ना हो जाए, बहुत ही किसी अपोजिशन का ज़्यादा स्पॉन्सर्ड अगर चैनल ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि 275 से नीचे कोई दिखाएगा भाजपा को। तो 1 तारीख का जो एग्जिट पोल रहेगा, उस एग्जिट पोल के बाद देखने के बाद सबको लगेगा कि चल भाई ये तो डन एंड डस्टेड है बीजेपी के लिए, बेकार ही इतना चिंता कर रहे थे हम लोग। तो ये जब देश सोने जाएगा जून का 1 तारीख को, तो देश को शायद लगेगा कि ये तो पूरा ही डन एंड डस्टेड है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वही पावर में आने वाला है। दूसरी तरफ उसके बाद सैटरडे है 1 तारीख को, संडे मंडे। मंडे शेयर मार्केट का ट्रेंड वेंड देख के, स्टॉक मार्केट का थोड़ा पता चल सकता है कि क्या कुछ चेंजेस आने वाला है या फिर वही ट्रेंड चालू रहेगा। तो वो थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है या फिर नहीं भी लगाया जा सकता है। ट्यूसडे को काउंटिंग शुरू होगा। तो सभी जानते हैं कि जब काउंटिंग होता है तो फर्स्ट में पोस्टल बैलेट काउंट होता है, और ये ट्रेंड है ज़्यादा तक कि पोस्टल बैलेट का जो काउंटिंग होता है उसमें से जो अभी का सरकार है, मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो होता है, उनकी तरफ ही ज़्यादा तक ट्रेंड रहता है और वोट उनको ही मिलता है ज़्यादा तक। ये अभी ट्रेंड रहा है अभी तक इंडिया का इन जनरल। तो उसके बाद पोस्टल बैलेट जब काउंटिंग शुरू होगा 9 बजे 10 बजे, उस टाइम में ऐसा ट्रेंड करने का कोशिश किया जाएगा शायद कि वही आ रहा है पावर में फिर से, और वैसे ही कुछ चेंज वेंज नहीं होने वाला है, तो वही आ रहा है पावर में। उसके बाद शायद शेयर मार्केट में भी कुछ उछाल आ सकता है, क्योंकि ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ज़्यादा तक ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि ये हो सकता है, होने का चांसेस है कि
कुछ प्रोमोटर्स को अगर स्टॉक कुछ पैसे दे के खरीदने के लिए कोई बोले तो शायद उस टाइम में एक शेयर मार्केट पे उछाल आ सकता है, और लोगों को जनरली लगता है कि जो सरकार है वही सरकार आने वाला है। लेकिन मेन जो लगता है कि होने वाला है, जो बहुत ही क्लोज्ड कॉन्टेस्ट सीट है जिनमें बहुत टफ फाइट हो रहा है, उनका रिज़ल्ट शायद अनाउंसमेंट उतना नहीं होगा जितना केक वॉकिंग सीट्स का अनाउंसमेंट होगा। मतलब अगर किसी सीट में कुछ बहुत ही अच्छा सा फाइट हो रहा है, उसमें अनाउंसमेंट थोड़ा देर से होगा, और जो पहले प्रेजेंट पार्टी का जो एडवांटेजियस सीट है, जो सीट्स में प्रेजेंट पार्टी विन कर रहा है, उसका अनाउंसमेंट जल्दी से जल्दी होगा, ये हो सकता है। और 12 बजे तक, 12:30 या फिर 1 बजे तक ऐसा ट्रेंड आ जाएगा कि जो पार्टी पावर में है शायद वही आने वाला है। अब जो होगा कितना सीट में, मुझे लगता है कि शायद ये हो सकता है कि 12 साढ़े 12 बजे जो ट्रेंड रहेगा उससे लग सकता है कि बीजेपी अकेला 240 टू 245 में शायद जा रहा है। ठीक है, तो ये खेल शायद हो सकता है, और ये मैं पूरा स्पेकुलेटिव बता रहा हूँ कि इमेजिन करते हैं ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि अपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट है, काउंटिंग हॉल में काउंटिंग चल रहा है, और उन्हें रिज़ल्ट दिख रहा है कि ये तो शायद बीजेपी आने वाला है, तो किसी का कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए तो कि छोड़ दो, जो काउंटिंग हो रहा है हमारे पार्टी में ज्वाइन कर लो। ऐसा हो सकता है कि अपोजिशन का जो रेस्ट ऑफ द सीट्स काउंटिंग में बचा है, हो सकता है कई अपोजिशन कैंडिडेट्स ही उनको वॉकओवर दे दे। ये होने का इस इलेक्शंस में बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि अगर आप 2019 के बाद थोड़ा ट्रेंड्स अच्छे से फॉलो करें तो ये बहुत जगहों पे हुआ है, तो ये होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहता है। उसके बाद मान लीजिए कि 2 बजे तक बहुत हार्ड कॉन्टेस्टिंग सीट्स जिसमें अभी भी काउंटिंग चल रहा है, फाइट हो रहा है, मतलब जो सीट में फ़ाइट 10,000 से लेकर 40,000 45,000, आपको शायद पता होगा कि लोकसभा में 10,000 से लेकर 40,000 45,000 को ज़्यादा मार्जिन जनरली कंसिडर नहीं किया जाता है। तो शायद जो क्लोज कॉन्टेस्टिंग सीट हो रहा है उस कैंडिडेट्स को कुछ कॉल जाए कि वॉकओवर दे देने के लिए। हो सकता है, स्पेकुलेशन है, क्योंकि ये ट्रेंड शायद लगता है कि होने का बहुत बहुत चांसेस है, मुझे ये लगता है। और ये सिर्फ सिलेक्टेड, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाए तो सिलेक्टेड 10-15 सीट्स में होने वाला है, पैन इंडिया ये नहीं होगा, सिर्फ सिलेक्टेड 10-15 सीट्स में ये हो सकता है। क्योंकि भाई सूरत और इंदौर में क्या हुआ है सबने देखा है। उसके बाद अगर ऐसा कुछ होना इम्पॉसिबल है वो मैं तो नहीं कह सकता, होने का चांसेस है, ये स्पेकुलेशन है, इमेजिनेशन है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये ऐसे होगा ही नहीं। तो ये होने का चांसेस बहुत है। अभी देखिए, अगर जीतने के बाद कोई ऐसे जाके थोड़ा ऐसे माला पहन के, कमल का माला पहन के अगर ज्वाइन कर लेता है, तो इलेक्शन में जब इतना टफ कॉन्टेस्ट हो रहा है तो ये हो सकता है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर होगा तो पैन इंडिया नहीं होगा, सिर्फ सिलेक्टेड 10-15 सीट में। अब आता हूँ असली बात पे। 4 जून को जो भी हो, जैसे भी हो, आपको 4 जून के रात तक भाजपा बीजेपी अकेले 275 दिखेगा कि क्रॉस कर चुका है। हो सकता है कि आपको जैसे भी हो, अगर 240 भी आता है तो बाकी रेस भी ऐसे करके 275 बीजेपी का क्रॉस होने का 90% चांसेस रहता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि हो ही जाएगा। ये होने का बहुत हाई चांसेस है। तो इसीलिए अपोजिशन को भी थोड़ा इस बार एक चक्षु खोलने के लिए बात बताऊंगा बाद में। तो हो सकता है ये ज़्यादा से ज़्यादा तक, मान लीजिए कि यूपी में बहुत लोग कह रहे हैं कि थोड़ा कम सीट आएगा उन लोगों का। अगर कम आए भी तो एनडीए का जो पार्टनर्स लड़ रहे हैं उनको भी खा खा कर भाजपा का अकेला 275 के ऊपर वो लोग जैसे ही हो बाई हुक और क्रुक ले जाएंगे, ये मुझे लगता है। और उसके बाद अगर टोटल 543 लोकसभा सीट्स है, 543 एमपीज़ तो जीतेंगे ही ना। तो मान लीजिए कि अगर भाजपा का 240 तक आ जाए तो उसके बाद तो आजा 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 करके वो लोग जो खेला करना है वो खेला कर ही दे सकते हैं। तो इस बार ये होने का चांसेस बहुत ज़्यादा लगता है। तो भले ही ये अपोजिशन का ज़्यादा ड्यूटी और अपोजिशन को ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा इस बार कि ऐसा कुछ होने का चांसेस एराइज ही ना करे। तो भाई ये सिर्फ रूलिंग पार्टी को, जो अभी सिचुएशन चल रहा है उसके बेसिस पे उस रूलिंग पार्टी को कुछ किया या फिर कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये ड्यूटी पूरा अपोजिशन का है, उनका आदमी को होल्ड करके रखने का। हमारे जो कैबिनेट है, कैबिनेट में 85 to 90 मिनिस्टर्स का पोस्ट रहता है। और अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो देखेंगे कि भाजपा का जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स है
उनमें ज़्यादा तक लोग लैम्प पोस्ट जैसा ही है। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि 2 और 3 एमपी उनको ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी पार्टी का रीजनल हो, छोटा मोटा पार्टी हो, 2 और 3 एमपी अगर जीता है तो उसको ईजिली ज्वाइन करा दिया जा सकता है। ये आरजेडी के लिए भी एप्लीकेबल है, शिवसेना जो शिंदे का है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है और ये हो सकता है। तो बहुत सारा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर चीज़ें उनके कंट्रोल में ज़्यादा नहीं रहे तो आप शायद देख पाएंगे कि जल्दी से जल्दी शपथ ग्रहण का जो अनुष्ठान है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दिया जा सकता है। इसमें अगर कहे तो टोटल 3 सिचुएशन अराइज कर सकता है, 3 संभावनाएं हैं। एक है कि भाजपा का कंफर्टेबल अगर ठीक ठाक 270 से 275 से ऊपर अगर टैली चला जाता है तो वो नॉर्मल जैसा होता है शपथ ग्रहण का दिन अनुष्ठान वैसे करेंगे। लेकिन अगर दूसरा जो सिचुएशन हो सकता है, दूसरा वाला, वो ये हो सकता है कि भाजपा का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है और जो सीट्स में बहुत क्लोज कंटेस्टिंग, हार्ड कंटेस्टिंग सीट्स हो रहे हैं उसको आरएसएस वगैरह से बात करके थोड़ा टाइम लग सकता है उन लोगों को अपने दल में लेके आना। और तीसरा सिचुएशन जो हो सकता है वो हो सकता है कि बहुत जो अगर ज़्यादा ही कुछ हाथ से बाहर चला जाए तो जल्दी से जल्दी ऑपरेशन लोटस वगैरह करके, या फिर जो भी हो, कुछ भी ऑपरेशन नाम दे सकते हैं, करके उनको अपनी तरफ लाकर जल्दी से जल्दी जो शपथ ग्रहण का अनुष्ठान है वो कर दिया जा सकता है। इसकी संभावनाएं ज़्यादा है। तो ये 3 सिचुएशन भी अराइज कर सकता है, मुझे ये लगता है। हो सकता है कि शिंदे ग्रुप का जो एमपीज़ है, अगर कोई एमपीज़ जीत जाए तो उनको भाजपा पे डालकर जैसे ही हो, अगर 240 250 तक भी सीट आए तो जैसे भी हो 275 वो करके ही करके रहेंगे जैसे भी हो। और इसमें ही अपोजिशन का ज़्यादा रोल और ज़्यादा ड्यूटी आता है कि वो इसमें कौन सा अच्छे से ठीक ठाक से फॉलो करे। और शायद ये भी हो सकता है कि छोटा मोटा पार्टी जो इंडिया अलायंस का पार्टी है वो भी ज्वाइन कर सकता है एनडीए में या फिर डायरेक्ट भाजपा में। मुझे तो लगता है ज़्यादा तक राहुल, तेजस्वी, अखिलेश और स्टैलिन, इन 4 को छोड़ के कोई भी हो, उनको कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन ये 4 कुछ भी हो जाए सपोर्ट नहीं करेंगे भाजपा को और ज्वाइन वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, वो जैसे भी हो। तो बहुत ही दूसरी तरह का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। नीतीश कुमार का आरजेडी जो है शायद उनको भी बीजेपी में ज्वाइन कर लिया जा सकता है। मान लीजिए कि आरजेडी अगर 3-4 एमपीज़ जीते तो उनको बोलेगा कि अब भाजपा में आइए और भाजपा में ज्वाइन कर लीजिए, हम मिनिस्ट्री दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मिनिस्ट्री दे देंगे। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आप भाजपा का अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा ही लैम्प पोस्ट है। तो इनको मिनिस्ट्री देने के लिए भी आसानी होगी और अपोजिशन का रोल यहीं पे मेन आएगा कि जैसे भी हो करके ये सिचुएशन क्रिएट ना हो, वो देखना, वो रोकना। उन लोगों का टारगेट यही रहेगा कि जैसे भी हो कुछ भी करके 275 को खींच के लेके जाना। अगर वो नेचुरली आ जाए तो ठीक है, अगर नेचुरली नहीं आए, 230 40 45 में अगर अटक जाए तो जैसे भी हो आप देखेंगे कि 4 तारीख का रात को भाजपा अकेले 275 क्रॉस कर चुका है। इसमें यह भी हो सकता है कि किसी जो छोटा मोटा पार्टी है इंडिया का, वो शायद बोले कि भाई हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, आप सरकार बनाइए, हमारा समर्थन है। तो वैसे भी नहीं चलेगा, उनको बोलेगा कि पहले भाजपा में आओ, ज्वाइन हो, उसके बाद सपोर्ट देना। क्या पता अगर तुम बाद में सपोर्ट खींच लो तो उसके बाद क्या होगा। तो 240 भी अगर आ जाए भाजपा का तो वो अपने एनडीए पार्टनर्स का सीट खा के भी 275 जैसे भी हो वो जाएंगे, जैसे भी हो। ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो आपको भाजपा को आपका 275 दिखेगा। माई फाइनल प्रेडिक्शन इज भाजपा जैसे भी करके हो 275 आपको दिख जाएगा भाजपा का ओवरऑल। उसके बाद इंडिया देखा जाएगा क्या हुआ कितना नहीं हुआ। लेकिन भाजपा का अगर 275 से नीचे 240 245 50 में भी अगर अटक गया तो मैंने जो बोला कि बहुत मार्जिनल फाइट जिन जिन सीट्स पे हो रहा है, 10 to 15 सीट्स, ये पैन इंडिया नहीं होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी और चांसेस बहुत 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 ही ज़्यादा है। ये न्यू प्रोबेबिलिटी है जो इंडियन इलेक्शंस पे पहले ऐसे नहीं हुआ था। तो इस इलेक्शंस में ये जैसे भी हो होने का बहुत हाई चांसेस है। क्योंकि आप अगर देखें बीजेपी का जो कैबिनेट है या फिर जो भी कैबिनेट बनाता है,
उसमें से 35 to 40 वैकेंसीज कैबिनेट में मिनिस्टर के लिए है ही। तो उनको ये भी बोल सकता है कि अगर बाहर से सपोर्ट दिया तो एक मिनिस्टर होगा, उससे अच्छा होगा कि तुम भाजपा ज्वाइन कर जाओ, हम तुमको 4 मिनिस्ट्री दे देंगे। ये भी हो सकता है। तो मेन अगर किसी तरह से 240 या फिर 250-60 में अटक गया तो जैसे भी हो वो टैली को 275 में लेके जाना ही टारगेट रहेगा उनका। और अगर नेचुरली आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो मैंने बोला कि 3 सिचुएशंस जो है वो अराइज कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो अगर कांग्रेस जो नॉर्थ एंड वेस्टर्न बेल्ट से उनमें अगर कुछ सीट्स भी छिना के ले सके तो फिर शायद गेम पलट सकता है। लेकिन अभी का जो लगता है सिचुएशन है, कांग्रेस उसमें सक्सेसफुल शायद नहीं होगा। तो ऐसे ही 4 जुलाई को आपको 275 दिख जाएगा भाजपा का, और एनडीए से मिला के शायद बढ़ भी जा सकता है। लेकिन ऐसा ही अगर कुछ हो गया, ऐसा अगर सिचुएशन आया तो शायद आपको 15 जुलाई तक 350 पार 400 पार भी हो सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इतना सीट्स है लोकसभा में, इंडिपेंडेंट एमपीज़ भी बहुत कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो इन इंडिपेंडेंट एमपी से 5-6 तो जीतेगा ही, तो उन लोगों को शायद मिनिस्ट्री के बात करके ला देगा अपने पार्टी में। ये भी हो सकता है, बहुत बहुत चांसेस है। और तो भक्त लोग जो है थोड़ा रिजर्व कर लो अच्छे से, क्योंकि ये मेरा प्रेडिक्शन है, आएगा तो मोदी ही। ऐसे भी हो, मतलब ऐसे भी हो या वैसे भी हो, आएगा तो मोदी ही। अच्छे से रिजर्व कर लो, लेकिन 4 तारीख को अच्छे से देख के क्लैपिंग करके सो जाना। ये ऐसा चेस में ऐसा ऐसा मत करना, क्योंकि अगर ज़्यादा ऐसा किया तो उसके बाद जनता टिकने नहीं देगी। ये भी एक फीलिंग आ रहा है, क्योंकि इस इलेक्शंस में लोगों में बहुत साइलेंटली और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और नाराज़ी दिख रहा है। ये क्लियर है, भले रिज़ल्ट कोई भी आए, बहुत डिसअपॉइंटमेंट और नाराज़ी दिख रहा है। और सरकार आने के बाद उनका जो एस्पिरेशंस है, जो यूथ्स का एस्पिरेशंस है, जो रिफॉर्म्स यूथ डालना चाहते हैं, अगर पूरा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज प्रेडिक्शंस का ही बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरा प्रेडिक्शंस जो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी मिला के, दोनों मिला के 365 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का सीट मिला के भी 365 से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा क्रॉस करेंगे। तो ये अगर कोई अच्छे से कुछ करना चाहता है तो ये छोटी पार्टियों जो है, छोटी पार्टीज़, तो इन छोटी पार्टियों को अब मर्ज हो जाना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि ये सिचुएशन अभी देश में आ चुका है। शरद पवार जी ने भी बोला है कि कांग्रेस से जो पार्टी निकल चुके हैं, मैं कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा है, जो छोटा छोटा पार्टी है उनका जो भी आइडियोलॉजी है, उन आइडियोलॉजी के बेसिस में उनको मर्ज कर जाना पड़ेगा। तो ये होने का चांसेस इन फ्यूचर दिख रहा है, कंट्री जो दिशा में जा रहा है उसी को लेकर। तो फाइनल प्रेडिक्शन यही है भाजपा के लिए कि जैसे भी हो, जो भी हो, अगर 240-260 तक अटक जाए तो जैसे भी हो आप 4 जून को देख पाएंगे कि भाजपा का 275 आ चुका है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मुझे लगता है। उसके बाद जो एक्चुअल रिजल्ट में होगा तो वो तो सभी लोग अपनी तरफ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो देखा जाएगा। लेकिन वो बैक स्टोरी जो मुझे लगा ये हो सकता है, ये पर्सपेक्टिव मैंने देश के लोगों के सामने रखा है। तो ऑब्वियसली ये आपको अगर सही लगे या फिर गलत लगे तो ऑब्वियसली फील फ्री टू पार्टिसिपेट इन द कमेंट्स। दैट वुड बी अ वेरी डिबेटेबल थिंग टू जस्ट everyone to participate in the comments and give your opinion regarding this. So I think BJP will cross and will have the number of seats from 275 to 280 by hook or crook. And the backstory that I just told you, that's a different thing. Just keep that in mind. So here's the prediction. Let's see what happens on 4th June. So BJP 275 and 30 to 35 ऑफ द NDA allies. सो यही मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी 3 जून को देखा जाएगा, 4 जून को देखा जाएगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि ऑपोजिशंस के लिए बहुत एक वैल्यूएबल एडवाइस है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ। और लास्ट में 4 जून को तो कुछ ख़त्म नहीं होने वाला, शुरू हो रहा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस इलेक्शन में ये तो क्लियर है कि ब्रांड मोदी जो है वो बहुत ही गिर चुका है। ब्रांड मोदी पूरा ही इरोड हो चुका है। जो भी हो, कितना सीट आता है जाता है वो कुछ बात नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन भाई जो भी हुआ है हिस्ट्री में रहेगा। अब तो डिजिटल मीडिया सब है, तो ये रिकॉर्ड हो चुका है, ये हिस्ट्री में रहेगा। तो ब्रांड मोदी अभी जितना इफेक्टिव था इस इलेक्शन के बाद उतना इफेक्टिव नहीं है, इरोड हो चुका है ब्रांड मोदी। और मुझे लगता है कि बीजेपी के कुछ लीडर्स भी चाहते हैं कि सीट जो जितना बात कर रहा है वो उतना ना आए, उनसे बहुत कम आए या फिर थोड़ा कम आए। ये प्राइवेट में शायद उनको भी लगता है, क्योंकि बीजेपी को बाईपास करके ब्रांड मोदी का जो वेव है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो
ये एक चीज़ तो, अगर कोई बोले कि मॉडल ऑफ द इलेक्शंस क्या है भाई, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मॉडल ऑफ द इलेक्शन ये है, अगर जीत भी जाए, बहुत अच्छा भी सीट आ जाए, लेकिन जो ब्रांड मोदी है वो इरोड हो चुका है और इस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इस बार देखने को मिल सकता है। वीडियो को शेयर करें अगर अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।